आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम सभी छोटी सी पाठशाला के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी के ऊपर लिखे गए महावीर अष्टक स्तोत्र का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल हमने पहले छंद का अर्थ देखा था, जिसमें केवल ज्ञानी भगवान अपने केवल ज्ञान से इन तीनों लोकों के समस्त अनंत पदार्थों को जानते हैं और मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। इस बात की चर्चा की गई थी। आज दूसरे छंद का अर्थ हमें देखना है। चलिए हम बिना किसी विलंब के दूसरे छंद का अर्थ प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले श्लोक बोलते हैं, अताम्रम यचक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् को पापायं प्रकटयति बाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रस्मितमयी भाति विमला महावीरस्वामी नयन पथगामी भवतु मे। देखिए क्या कहा है कि अताम्रम, शुरुआत इस श्लोक की कहाँ से की? अताम्रम, ताम्रम का अर्थ आपने ताम्र अर्थात तांबा। तांबा कैसा होता है? एकदम लाल दिखाई देता है। तो अताम्रम आ का अर्थ नहीं के अर्थ में होता है, रहित के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो अताम्रम लालिमा रहित, और कैसे? स्पंद रहितम, स्पंद रहित। स्पंद अर्थात होता है कंपन भी होता है और टिमकार, तो टिमकार से रहित। क्या? नेत्र, यत चक्षु, जिनके नेत्र। तो ये दोनों नेत्र की विशेषताएं कि भगवान महावीर स्वामी के नेत्र कैसे कि लालिमा रहित और स्पंद अर्थात टिमकार से रहित, जिनके कमल युगलम चक्षु, कमल युगल कमल के समान दोनों नेत्र, जनान कोप अपायम, जनान अर्थात लोगों के, संसारी जनों के क्रोध को, अपाय अर्थात दूर करते हैं, और अभ्यंतरम अपि, और अंतरंग से भी। सबसे पहले अताम्रम यक चक्षु कि मतलब जिनके नेत्र रूपी कमल कैसे हैं? लालिमा से रहित हैं और टिमकार से रहित हैं। ऐसे नेत्र संसारी जनों के क्रोध को दूर करते हैं, और अभ्यंतरम अपि, अंतरंग से भी क्रोध का अभाव करते हैं। लालिमा रहित कहा है। हम सभी ये बात जानते हैं कि जब किसी भी व्यक्ति की आंखें लाल होती हैं तो दो ही कारणों से होती हैं, या तो उस व्यक्ति को कोई रोग हो या फिर उस व्यक्ति को क्रोध आ रहा हो। तो यहाँ पर तो हम क्रोध की चर्चा कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति की क्रोध के कारण से आंखों के कोए लाल हो जाते हैं, लाल आंखें हो जाती हैं। लेकिन हे भगवान महावीर स्वामी, आपकी आंखें लाल नहीं हैं, वो लालिमा से रहित हैं और टिमकार से रहित हैं। तो आपकी मुद्रा अत्यंत शांत दिखाई दे रही है, क्रोध से रहित दिखाई दे रही है। तो क्रोध से रहित आपकी मुद्रा को देख करके भक्त जनों को प्रत्यक्ष सामने ही क्रोध का अभाव हो जाता है। जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि जब इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर स्वामी के समूसरण में जा रहे थे, तो जैसे ही मान स्तंभ देखा तो उनका मान क्षण भर में ही विघटित हो गया था। उसी प्रकार से क्रोध के संबंध में भी समझना कि भगवान की बिल्कुल अत्यंत शांत मुद्रा को देख करके जीवों का क्रोध शांत हो जाता है। आपने सुना होगा कि समो शरण में जब सांप और न्योला यदि जाते हैं तो दोनों अत्यंत अपना बैर विरोध भूल जाते हैं, एकदम शांति से बैठते हैं। यह भगवान की मुद्रा का ही परिणाम है। बात ख्याल में आई ना? तो आपका जो चक्षु हैं वो अताम्रम अर्थात लालिमा से रहित हैं और स्पंद रहितम अर्थात टिमकार से रहित हैं। इसलिए वे लोगों के क्रोध को दूर करने में निमित्त बनते हैं और अंतरंग से भी जीवों के क्रोध को दूर करते हैं। कैसे? जब कोई जीव भगवान के समूसरण में जाता है और देखता है
भगवान की अत्यंत शांत मुद्रा को देखता है तो प्रत्यक्ष में ही दिखाई देता है कि हे भगवान, आप इतनी शांत मुद्रा को ग्रहण किए हुए हैं, आप इतनी वीतरागता को ग्रहण किए हुए हैं, तो वह भगवान के समान ही बनने की सोचता है। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, अरे यही प्रतिबिंब सु मेरा है, ऐसा ही मेरा प्रतिबिंब है, तो वह भगवान में आदर्श की स्थापना करता है। तो इस प्रकार से बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार से क्रोध का अभाव होता है। और भगवान कैसे हैं? यस मूर्ति स्फुटम, कि जिनकी मूर्ति स्फुट माने अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, प्रस्मितमयी अत्यंत शांत दिखाई देती है, जिस पर क्रोध का भाव नहीं है, मान नहीं दिखाई देता, किसी प्रकार का कोई भी कसाय नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए आपकी मुद्रा अत्यंत शांत है, स्पष्ट है। वा अर्थात और अति विमला, अत्यंत निर्मल है, विमल है, उस पर किसी प्रकार का हास्य क्रोध कोई भी कसाएं नहीं दिखाई देती हैं। ऐसे वे भगवान महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु, ऐसे वे भगवान महावीर स्वामी मेरे नयनों को, मेरी आँखों के मार्गदर्शक बने रहें, अथवा हमारे मार्ग को प्रशस्त करते रहें। तो इस प्रकार से ये दूसरे छंद का अर्थ संक्षिप्त में था। अब हम इसका एक व्यवस्थित अर्थ देख लेते हैं कि लालिमा से रहित और टिमकार से रहित, जिनके नेत्र रूपी कमल जीवों के, संसारी जनों के अंतरंग व बहिरंग क्रोध को दूर करने में निमित्त बनते हैं, जिनकी मूर्ति अत्यंत रूप से स्पष्ट है, शांत है और अति विमल है, ऐसे वे भगवान महावीर स्वामी मेरी आँखों के सामने बने रहें, मुझे दर्शन देते रहें, अथवा मेरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करते रहें, मुझे मोक्ष मार्ग दिखाते रहें। इस प्रकार की चर्चा इस दूसरे छंद में की गई है। तो इस प्रकार से ये दूसरा छंद था, उसका अर्थ था। अब कल की छोटी सी पाठशाला में हम तीसरे छंद का अर्थ देखेंगे। जय जिनेंद्र।